गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंचल कार्यालय में नजीर के साथ उप प्रमुख पति प्रिय रंजन द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के मामला सामने आया है। अंचल कार्यालय में घुसकर इस तरीके से अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना को लेकर बुधवार को अंचल कार्यालय के कर्मियों ने दिन भर काला फीता बांधकर कार्य किया। जानिए क्या है पूरा मामला। हमसे चक खतियान की मांग की, तो हमने बोला कि चक खतियान यहाँ से नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो उन्होंने बोला कि कैसे होगा। तो हम बोले कि आप सीओ साहब से बात कर लीजिए। इतने में एक वो उप प्रमुख बताते हैं, हम उप प्रमुख हैं। बाद में हमको पता चला कि नहीं, वो उप प्रमुख के पति हैं। ठीक है, अंटू सिंह का नाम बताया। उन्होंने पूछा कि जैसे एंट्री किया, बोले कि क्या नाजिर बाबू हालचाल ठीक है। हमने बोला कि हाँ ठीक है। हम अपने काम में लगे हुए थे। सीओ साहब कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए दिए थे, अर्जेंटली था, तो हम रिपोर्ट बनाने में लगे हुए थे। हम अपने काम भी कर रहे थे और उनसे बात भी कुछ कर रहे थे, इस तरह की बात भी हो रही थी। तो इतने में उन्होंने बोला कि आप हालचाल ठीक है। हमने बोला हाँ हालचाल ठीक है। फिर उन्होंने बैठने के बाद उन्होंने हम ही से पूछे कि तो आपका काम क्या है। तो हम कुछ नहीं बोल पाए। फिर हम कुछ सोच करके फिर बोले कि भाई हम अंचलाधिकारी इनके सीओ साहब के अंडर में हैं, जो उनका आदेश होता है वो हम काम करते हैं, बाकी जो अन्य काम है वो हम मेरे द्वारा किया जाता है। उतने पर वो बहुत एग्रेसिव हो गए। आई डोंट नो कि वो किस मैटर पे हुए, उनको क्या ऐसा लगा। वो जबकि कुर्सी पे आके बैठे हैं ना, और उससे कोई विशेष बात नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज भी है। और इतना एग्रेसिव हो गए कि जैसे लगा कि मतलब हम उनको क्या बिगाड़े हैं जो भी नहीं पता। बहुत तरह के बात बोलना शुरू कर दिए। अभद्र व्यवहार बहुत इतना किए कि बहुत हर्टली हमको पहुंचा है। ठीक है, नहीं तो और यहाँ के पब्लिक हैं, उनसे भी इसके बारे में ले सकते हैं। मारपीट की भी। हाँ, तो उसके बाद वो इतना तक बोले कि मैं तिहाड़ भेज दूंगा। तिहाड़ एक को भेज चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चोरी नहीं करता हूँ। ठीक है, इंसान अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि वो बुरे हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह का एग्रेसिव होना, उनका क्या मोटो था हमको नहीं पता है। ठीक है, बहुत तरह की बात वो उन्होंने किया। मतलब बोले तुम दोबारा आए हो, तुम ताम पर भी उतर गए हैं। जब हम कुछ बोलना चाहे बोले कि नहीं तुम नहीं बोलो, हम बोल रहे हैं, सुनो खा केवल। इतने में सीओ साहब भी फ़ोन भी किए, हमारे मोबाइल पर फ़ोन किए किसी काम के लिए। तो फ़ोन ऑन किए तो वो साहब हमसे पूछे कि क्या बात है। हम बोले कि सर एक प्रमुख बताते हैं जो ऐसे ऐसे बात है। फिर हमसे फ़ोन ना करके फिर उनके मोबाइल पे भी सीओ साहब आपने फ़ोन किए, फिर उनको भी क्या क्या बताया, बात हुई उनसे। उतने में फिर बॉडीगार्ड भी आ गया। सब लोग उनको फिर बोले कि नहीं क्या बात है, नहीं है। बहुत बीच बिचाव किए, मतलब ऐसा अभद्र व्यवहार किए कि जो मतलब नहीं, हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। बाकी और भी सारे लोग यहाँ सहकारी। तो फ़ोन ऑन किए तो वो साहब हमसे पूछे कि क्या बात है। हम बोले कि सर एक प्रमुख बताते हैं जो ऐसे ऐसे बात है। फिर हमसे फ़ोन ना करके फिर उनके मोबाइल पे भी सीओ साहब आपने फ़ोन किए, फिर उनको भी क्या क्या बताया, बात हुई उनसे। उतने में फिर बॉडीगार्ड भी आ गया। सब लोग उनको फिर बोले कि नहीं क्या बात है, नहीं है। बहुत बीच बिचाव किए, मतलब ऐसा अभद्र व्यवहार किए कि जो मतलब नहीं, हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। बाकी और भी सारे लोग यहाँ सहकर्मी हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। कहाँ शिकायत की गई? अभी तो हम अपने सीनियर को ही किए हैं। आज सीओ साहब को हमने रिटर्न, एक दिन हम लोग मंडे को, सैटरडे को ये घटना है, संडे बीच में हो गई। या इवन यहाँ तक हुआ कि हम नींद की गोली लेकर के कब हम 2 रात सोए हैं। उसके बाद फिर मंडे को जब हमारे ऑफिस आए तो हम अपने और कुछ कलीग्स को भी बताए, और अपने सीनियर जो अफसर थे उनसे भी बात हुई। रिटर्न हमने उनको दिया। मंडे को हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक भी हम लोग ने रखा दिन भर। किसी पब्लिक का हमने किसी तरह का कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेंटली हम जो थे वो मेंटली ये टॉर्चर हो चुके थे। अब वो अपने आप को मतलब प्रतिनिधि अगर हैं, तो अगर एक सरकारी कर्मी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो पता नहीं वो ये जो कर्मचारी और जो उनके जनता है उनके साथ वो कैसे व्यवहार करते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी जी? प्राथमिकी दर्ज करेंगे। हाँ, आज एसडीओ सर को भी हमने बताया इस बात के बारे में। जब उन्होंने हमारा काला बिल्ला लगा के देखे काम करते तो बोले कि क्यों लगाया। बोले सर हमारे साथ पर्सनली ऐसा उनके द्वारा किया गया है, जो हमने आपको घटनापूर्ण बताया। तो बोले ठीक है, आप उस पर FIR दर्ज कीजिए, बाकी हम लोग सपोर्ट। इमामगंज अंचल नाजिर के द्वारा आप पर आरोप लगाई गई है
अवैध व्यवहार करने का जाति सूचक प्रयोग भी किया है उनके ऊपर, क्या कहें, क्या आपकी पक्ष रहेगी? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अभी आप लोग भी जानते होंगे अंचल में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार में पूरे अंचल के लोग संलिप्त हैं। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले अभी आपके पटना की टीम जो विजिलेंस की आई थी, यहाँ के नाजिर को पकड़ के लेकर गया पैसा ही उगाही करने में, और आपके बस 10-5 कदम दूर वहाँ पर सीओ साहब का चैम्बर है, अन्य लोगों का चैम्बर है, लेकिन सीओ साहब को पता ही नहीं है कि हमारे जैसे के ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है। ये सब कोई बात नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। ये पूरा अंचल मिलीजुली भ्रष्टाचार करता है। ये लोग का सुनने का बराबर इच्छा हो गया है कि कोई हम लोग का विरोध नहीं करे, कोई नो शब्द ये लोग सुनना नहीं चाहते, यस शब्द सुनना चाहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इनका भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका प्रूफ आप लोग को सामने देते हैं। हम लोग एसडीएम कोर्ट में भी इन लोग पर पहले ही इन्फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं। अन्य जगह भी इन लोग के खिलाफ में हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, और हमारी पत्नी प्रमुख है, इसलिए हम पर इस ढंग की साजिश किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है ताकि इस लड़ाई को नहीं लड़ा जाए इन लोग के खिलाफ। ऊपर है कि नया चकबंदी को कागज़ कुछ था, अलीगल तरीके से भी कागज़ को काम को लेकर आए थे, इस मामला में दोनों के बीच हॉकटॉक हुई थी। ऐसा कोई बात नहीं। मैं एक आवेदन इनको दिया था 6 तारीख को, जो आवेदन आप लोग को मैं दे दूंगा। उसमें क्या है कि नदी में व्यापक पैमाने पर बालू चोरी हो रहा था। जब हमने सीओ साहब को आवेदन दिया 6 तारीख को, उसी आवेदन को तहकीकात में हम आए थे कि क्या उस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुआ। एक आवेदन हम उनको 6 तारीख को ही दिए थे बिहार सरकार के ज़मीन की नापी के लिए। हमारे गाँव में, हमारा गाँव जमुना है, वहाँ पर स्कूल नहीं है, स्कूल बनवाने के लेकर नापी के लिए दिए थे। उसी सिलसिला में हम अंचल नाजिर के पास पूछने गए थे कि क्या जी नापी का कब डेट है। उसी में उत्तेजित होकर, क्योंकि हमारी पत्नी इन लोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ रही है, तो इन लोगों का कहना था कि एक तरफ आपकी पत्नी लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ आप लोग काम के लिए कहते हैं। तो हमने कहा कि काम हमारा थोड़े, तो सार्वजनिक काम है, ये बालू का मुद्दा है, बिहार सरकार के नापी का जमीन का मुद्दा है। इसी में उत्तेजित होकर बोले, तो हम लोग हमसे भी कुछ उत्तेजित होकर उनको बोले हम लोग कि भाई इस ढंग से हम लोग से बात मत कीजिए, हम लोग भी जनता, हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हक है, संविधान के तहत हमारा भी अधिकार है, हमारी बात को सुनिए। और इससे विशेष कुछ नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज होगा उनके पास, निकलवा के देख लिया जाए क्या इसमें स्थिति है। अभी तो उनके पास कुछ नहीं प्रूफ मिला। अगर उनके पास प्रूफ मिलता तो कहते कि सरकारी काम में बाधा डाल दी, लेकिन संजोग बस कहिए, देखिए मेरा किस्मत अच्छा था, उस रूम में